नालंदा के राजगीर स्थित कन्वेंशन हॉल में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज एलजेपी-आर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी को एकजुट करने और कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति सिद्धांतों के बारे में बताया जाएगा, ताकि जब वे अपने जिला इलाकों में जाएं तो और लोगों को जोड़ने का काम करें। इस मौके पर बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया, क्योंकि इस तैयारी को, ये जो शिविर है, इसको कहीं ना कहीं मैं मध्यावधि चुनाव के शंखनाद के तौर पर भी मैं देखता हूँ। यहाँ से हमारे लोग प्रशिक्षित होकर जाएं और जाकर अपने चुनाव की तैयारी में लग जाएं। बिहार में आज की तारीख में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो एनडीए की सरकार है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द पाला बदल कर महागठबंधन में वापस आएंगे। अब इसे एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र की सूझबूझ समझ लीजिए, या उनकी रगों में मेरा खून समझ, या मेरी रगों में उनका खून समझ लीजिए, जो भी हो, पर इस बात का अनुमान मैं आज भी लगाता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक टकरार, एक अदृश्य दरार दोनों के बीच में दिखती है। भाई, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता जीत के आए वो किसके सामने जीत के आए? वो राजद के ही लोगों के सामने, कांग्रेस के ही लोगों के सामने जीत के आए। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर विभिन्न मुद्दों में इनमें भी टकरार देखने को मिलेगी। इनकी टकरार तो एक कारण बनेगा ही इस सरकार के टूटने का, पर साथ में बिहार में जो एक अराजक माहौल है, बार बार मैंने मामहिम राज्यपाल जी से मैंने आग्रह किया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मामहिम इसको भी संज्ञान में लेंगे। जिस तरीके से बेगूसराय जैसी घटना घटी, भैया, बिहार के इतिहास में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि अपराधी इतने बेखौफ हों कि दिन दहाड़े बंदूक लहराते हुए दनादन बिहारियों पे गोलियां बरसाते हुए आधे पौने घंटे तक मौत का तांडव वो रचें। तो ये अराजक परिस्थिति भी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत बन सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं विश्वास रखता हूं कि मामहिम जल्द ही केंद्र सरकार को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वो सिफारिश करें, ताकि इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के किसी भी लोकसभा से चुनाव नहीं जीत सकते। यही कारण है कि दूसरे प्रदेश से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। ये स्वर देख रहे हैं किस तरीके से, उन्हीं की बातों का इस्तेमाल करके कि इन्होंने कहा था कि कभी आश्रम जाएंगे और क्या करेंगे नहीं करेंगे, और राजद के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जी को इस बात का सुझाव दे रहे हैं। देखिए, आज जो सरकार बनी है ये महत्वाकांक्षाओं के लिए है। एक ऐसा दल जो लंबे समय से सत्ता से बाहर था, वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए गठबंधन में आया, और एक मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बने रहने की महत्वाकांक्षा से वो इस गठबंधन में है। उनको इस बात का डर था कि उनके घटक दल जो पुराने थे, भाजपा, उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का ये गठबंधन है, बिहारियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। तो ऐसे में जब जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे पर हावी होगी, टकरार दिखेगा। ये भी टकरार का ही एक स्वर है जब मौजूदा मुख्यमंत्री को हिदायत उनके घटक दल के द्वारा दी जाती है कि भैया आप आश्रम जाइए और प्रवचन कीजिए। यूपी से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, लड़े भैया, बिहार से तो लड़के जीत नहीं सकते। आज मैं उनके गृह जिले में मौजूद हूँ और उनके गृह जिले से मैं इस बात को मैं कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ कि बिहार की एक लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। पिछली बार 2014 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था अकेले, तो उनको उनकी, मैं हैसियत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ताकत का उनको अंदाजा हो गया था। 2014 में मात्र 2 सीटों पर समट के रह गए थे। वो तो तब एलजेपी अभी से ही 2024 में होने वाली चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। यही कारण है कि अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।